हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी और उसके सर्किट डायग्राम्स, और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं फन विद मैग्नेट यानी कि चुंबक के बारे में। तो चलिए देरी नहीं करते और सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो फन विद मैग्नेट हमारे पास है। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास चैप्टर 13 है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा क्या कर लिया है, इसको रिवाइज कर लिया है, सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फन विद मैग्नेट की बात करें। तो फन विद मैग्नेट में अगर मैं बात करूं तो देखिए मैग्नेट क्या होता है, आप सभी को पता है चुंबक क्या होता है। तो जैसे बात करें, पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप। पहेली और बूझो ये दोनों के दोनों कहाँ जाते हैं, एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है और बहुत बड़े ह्यूज हीप में, यानी कि किस में रखा है, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हीप्स बोले तो इसमें पड़ा है, इसको हम बोल सकते हैं टीले में। हीप को बोलते हैं टीला। तो समथिंग एक्साइटिंग वाज हैपनिंग, अ क्रेन वाज मूविंग टुवर्ड्स द हीप ऑफ जंक। तो उन्होंने देखा एक क्रेन है, वो इस जंक यानी कि इस गंदगी के ऊपर चल रही थी। एंड द लॉन्ग हेड ऑफ द क्रेन लोवर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप। और यहाँ पे जो लॉन्ग हेड है जो हमारे इस क्रेन का, उसमें एक लॉन्ग हेड है, वो इस हीप के ऊपर मूव कराया जा रहा था। अब देखा ये गया कि बहुत सारे लोहे के छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो क्या कर रहे थे, इस ब्लॉक पे चिपक जा रहे थे। यानी कि इस क्रेन पे जो ब्लॉक है, इस पे ये लोहे के टुकड़े चिपक जा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर उन्होंने देखा पिकिंग अप द पीसीज ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। तो उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी किताबों में जिसका नाम था मैग्नेट। और उन्होंने तुरंत से यहाँ पर दिमाग लगाया कि अच्छा, यहाँ पे क्रेन से एक बहुत बड़ा मैग्नेट चिपकाया गया है, जिस मैग्नेट से क्या हो रहा है, इमिडिएटली सारी की सारी आयरन की जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो इस पे चिपक जा रही हैं, यानी कि इस पे चिपकी हुई जा रही है, यानी कि अट्रैक्ट हो रही है। सो देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ अ क्रेन दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। और यहाँ से क्या हो रहा है, जो चुंबक है वो क्या कर रहा है, एक मैग्नेट सारे के सारे जंक यार्ड से सारे के सारे लोहे के टुकड़ों को चिपका दे रहा है। सो यू माइट हैव सीन मैग्नेट हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम। है ना, हम लोगों को पता है जो मैग्नेट्स होते हैं उसमें खेलने में भी बड़ा मजा आता है। आपके पास वो वाले स्टिकर भी आपने देखे होंगे जो अटैच हो जाते हैं आयरन सरफेस में, जैसे अलमारी में चिपक जाते हैं, है ना, डोर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में इनको चिपकाया जाता है। तो इनके पास जो होते हैं छोटे से मैग्नेट होते हैं, जिनके पास क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें चिपक जाती है। जैसे ये पिन होल्डर है, देखो पिन होल्डर में भी क्या होता है, मैग्नेट होता है, और इस मैग्नेट में सारी की सारी पिन चिपकी हुई होती है। तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, पिन को निकाल सकते हैं और यहीं पर पिन चुभने का डर भी नहीं रहता। तो इन सम पेंसिल बॉक्सेस, कुछ कुछ पेंसिल बॉक्सेस के अंदर या लिड्स जो होती हैं उनके अंदर, जब हम इन्हें क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो यहाँ पर स्टिकर, पिन होल्डर, पेंसिल बॉक्सेस सबके अंदर क्या होता है, फिट हुआ रहता है हमारा मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या करता है, ये देखो यहाँ पर बॉक्स है ना पेंसिल के, इस पे मैग्नेट लगा, ये एक दूसरे को चिपका देंगे, बॉक्स बंद हो जाएगा। ठीक है। दरवाजे में यानी कि हमारे जो फ्रिज होता है उसके डोर में भी क्या लगा होता है, मैग्नेट। तो कुछ कॉमन आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे पास जहां पर क्या होता है, मैग्नेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आपको मैग्नेट भी हमारे आसपास की चीजों में मिलता है। चलिए तो फटाफट ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लेते हैं कि मैग्नेट के कहां कहां पर यूज हैं हमारे आसपास, एंड देन फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ था, खोजा कैसे गया। तो कुछ पेंसिल बॉक्स होती हैं, या जैसे बर्तन होता है हमारे घर में उनकी लिड होती हैं, है ना, कुछ अरेंजमेंट होता है, स्टिकर होता है, पिन होल्डर होता है, पेंसिल बॉक्स होता है, इनमें सबके अंदर क्या लगा होता है, मैग्नेट लगा होता है।
चलो आगे बढ़ते हैं। सो हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, कैसे ढूंढे गए चुंबक। सो इट इज सेड दैट देयर वाज अ शिपर्ड नेम मैग्निस। कहा जा रहा था कि एक शिपर्ड था, शिपर्ड यानी कि जो बेसिकली ग्रीस में रहते थे और वो शिप यानी कि भेड़ बकरियों को चलाते थे, ठीक है। तो एक शिपर्ड था, उसका नाम था मैग्नीज, और मैग्नीज कहाँ रहता था, ग्रीस में रहता था। तो ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप एंड गोट्स टू टेक द नियर बाय माउंटेन फॉर ग्रेजिंग। और वो क्या करता था, अपने आसपास के जो माउंटेन था वहां पर अपनी भेड़ बकरियों को लेके चराने जाता था उन्हें, ठीक है, चराने। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। और अपनी पूरी की पूरी इस भीड़ को, जो भेड़ बकरियों की भीड़ है, उसको संभालने के लिए वो एक लकड़ी या एक स्टिक अपने साथ लेके चलता था। यानी कि ऐसे समझ लो वो एक छड़ी लेके चलता था। और ये जो छड़ी थी ना, हैड सम पीस ऑफ आयरन अटैच टू वन एंड। और ये जो छड़ी थी, इस छड़ी में एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ था नीचे की तरफ से, ऐसे समझ लो। तो हुआ क्या, एक दिन one day he was surprised to find that he had to pull hard free his stick from the rock। तो उसने क्या किया, एक रॉक यानी कि पहाड़ी में जब अपनी लकड़ी या इस स्टिक को ऐसे छड़ी को टिकाया और टिका के चल रहा था, तो उसने देखा कि इसको खींचना बहुत मुश्किल हो गया, यानी कि इसके पास लोहा लगा हुआ था, तो इस लोहे को उठाना बहुत मुश्किल हो गया। तो वो बहुत सरप्राइज हो गया कि ऐसा क्यों हुआ, इतना भारी ये क्यों हुआ जो ये उठा नहीं पाया, लाइक दिस। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो he seen that the stick was being attracted by the rock। उसने ये देखा जो ये स्टिक है, ये इस पहाड़ी या फिर आप कह सकते हो इस चट्टान के साथ क्या करने लगी है, चिपकने लगी है, अट्रैक्ट होने लगी है, आकर्षित होने लगी है। द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट। इसका मतलब वो जो पहाड़ था या पत्थर था, जो ये शिला थी, ये क्या था, एक नेचुरल मैग्नेट था, यानी कि ये एक प्राकृतिक चुंबक था। और ये क्या कर रहा था, आयरन टिप को स्टिक कर रहा था, यानी कि जो ये हमारी स्टिक की आयरन टिप है, लोहे की जो ये छड़ थी, हल्का सा लोहा हिस्सा था, इसको ये अट्रैक्ट कर रहा था। सो इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वाज डिस्कवर्ड। और इससे ये कहा गया कि इस प्रकार से एक प्राकृतिक चुंबक ढूंढा गया। जो रॉक वहां से ढूंढी गई, यानी कि जिस चट्टान को देखा गया, उसको कहा मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शिपर्ड, उस भेड़ बकरी चलाने वाले के नाम से इसका नाम दिया गया मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट के अंदर क्या होता है, आयरन होता है। तो कुछ लोग ये मानते हैं मैग्नेटाइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैग्नीशिया, यानी कि जो मैग्नेटाइट है, यानी कि जो ये मैग्नेटाइट है, ये सबसे पहले किसने ढूंढा, मैग्नीशिया में ढूंढा। एंड द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नोन एज मैग्नेट। और इसलिए अब कहा जाता है ऐसे चीज जो चुंबक को अपने आप से आकर्षित कर ले, उसको क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। यानी कि जो लोहे को आकर्षित कर ले उसे मैग्नेट कहते हैं। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी, दिस इज हाउ द स्टोरी गोस। इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी चलती है कि मैग्नीज ने क्या किया, ये सारी की सारी चीजें देखी और यहाँ पर ये चीज। चलिए जल्दी से इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोट करेंगे। कहानी से तो हमें कोई मतलब नहीं, पर हमें ये याद रखना है कि मैग्नेटाइट के अंदर आयरन होता है, ठीक है। और जो मैग्नेटाइट है वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था प्लेस मैग्नीशिया में, मैग्नीशिया जगह में हुआ था सबसे पहले इसका डिस्कवरी। और सब्सटेंस जो अट्रैक्ट कर लेता है लोहे को, यानी कि आकर्षित कर लेता है लोहे को, इसको हम मैग्नेट कहते हैं, यानी कि चुंबक कहते हैं।
तो इस तरीके से बेसिकली क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। तो इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड दैट सर्टेन रॉक्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीस ऑफ आयरन। तो क्या हुआ यहाँ पर, यही कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर डिस्कवर किया कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर लेती हैं, लोहे के टुकड़ों को चिपका लेती है। ये बहुत छोटे छोटे अमाउंट में पाई जाती हैं, रॉक्स जो होती है बहुत छोटी छोटी होती है, बहुत कम कम जगह पे ये मिलेंगी। दे हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टी, दे नेम नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट, और इसको नाम दिया गया, इनके अंदर प्राकृतिक चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। लेटर ऑन जब यहाँ पर प्रोसेस होता गया तो देखा गया कि पीसेस ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड, और धीरे धीरे यहाँ पर लोहे के हमें टुकड़े भी मिले, एंड दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो यहाँ पर ये देखा गया कि सेम मैग्नेट जो है वो लोहे के टुकड़ों से भी बनाया जा रहा था, और उसको कहा गया कृत्रिम चुंबक, यानी कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं वो कहाँ यूज होते हैं, वो प्रिपेयर्ड होते हैं, वो अलग अलग जगह पे हम यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो प्रिपेयर करते हैं वो अलग अलग शेप्स के हम यूज करते हैं, जैसे बार मैग्नेट करते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट करते हैं, सिलिंड्रिकल या बॉल एंडेड मैग्नेट करते हैं। तो ये कुछ मैग्नेट है, उनके उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, यानी कि कृत्रिम चुंबक हैं। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल मैग्नेट की शेप्स कैसी होती हैं, कृत्रिम चुंबक की आकार कैसे होते हैं। चलिए चलिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी को देखते हैं। टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, एक प्लास्टिक और पेपर का कप रखना, फिक्स इट ऑन स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप, और इसको क्या कर देना, एक क्लैंप के हेल्प से फिक्स कर देना, एक क्लैंप के हेल्प से इसको फिक्स कर देना, रोक देना इस मग को, ठीक है, या इस ग्लास को। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, और इसके अंदर क्या कर देना, इस कप के अंदर एक चुंबक रख देना, ठीक है। कवर इट विद पेपर, पेपर से रख देना, सो दैट मैग्नेट इज नॉट विजिबल, जिससे आपको चुंबक ना दिखे। अटैच अ थ्रेड टू द क्लिप मेड अप ऑफ आयरन, और क्या करो, एक लोहे की क्लिप से एक क्या कर दो, अटैच कर दो, एक लोहे की क्लिप से क्या अटैच कर दो, एक धागे को अटैच कर दो ऐसे जमीन से, ठीक है। फिक्स द एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, और क्या कर दो, उसको स्टैंड के बेस में फिक्स कर दो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, लेंथ छोटी ही रखना, ठीक है, लेंथ क्या रखना, इस धागे की लंबाई छोटी ही रखना। जैसे ही आप इस बेस के पास इस क्लिप को लेके आएंगे, आप देखोगे कि ये जो क्लिप है ये एक पतंग की तरह उड़ने लगी है। कैसे उड़ने लगी है, पतंग की तरह, है ना। ये देखो क्लिप जो है कैसे उड़ने लगी है, पतंग की तरह उड़ने लगी है। तो इससे ये पता लगता है कि ये जो मैग्नेट है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है हमारे आयरन को। तो अगर आप यहाँ से बोले जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसी एक्टिविटी बताओ जिससे कि मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, चुंबक जो है लोहे को आपस में आकर्षण करता है, कैसे पता लगेगा, तो आप इस एक्टिविटी को लिखेंगे। चलिए नोट कर लें फटाफट से इस एक्टिविटी को, दैट दिस शोज दैट अ मैग्नेट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ आयरन। एक लोहा चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, यानी कि लोहे को आप आकर्षित कर सकते हैं इसके द्वारा, चुंबक के द्वारा। आप देखेंगे ये पतंग की तरह उड़ता हुआ आपको मिलेगा। चलिए, सो मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, क्या होता है मैग्नेट एंड क्या होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो अभी हमने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसे सब्सटेंस थे, कुछ ऐसे पदार्थ थे जो चुंबक से चिपक जाते हैं, है ना। तो जो चुंबक से चिपक जाते हैं उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एक्टिविटी देखें, सो लेट अस वॉक टू द फुट हिल्स और फुट स्टेप्स ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज के फुट स्टेप पे चलते हैं। तो ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन, देयर विल बी अ मैग्नेट। हम क्या कर देंगे, हम उसी कहानी को अब थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं कि एक मैग्नेट था,
हमारी शेफर्ड की स्टिक के ऊपर। नाउ हमने क्या किया, वी कैन अटैच ए स्मॉल मैग्नेट टू हॉकी स्टिक। हम एक हॉकी स्टिक के ऊपर लगा सकते हैं, अपनी वॉकिंग स्टिक के लगा सकते हैं, अपनी क्रिकेट के विकेट के ऊपर लगा सकते हैं, किसी टेप से या किसी ग्लू से। नाउ मैग्नीज वॉक कर रहा था, ठीक है, स्कूल के प्ले ग्राउंड में। नाउ मैग्नीज ने क्या किया, जब उसके स्टिक पे यानी कि हॉकी की स्टिक पे क्या लगा हुआ था, चुंबक लगा हुआ था, तो उसने क्या किया, मैग्नीज की स्टिक जो थी पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड, उसने स्कूल के ग्राउंड से उठाया। ठीक, नाउ हुआ क्या, जब मैग्नीज वॉक करेगा तो मैग्नीज के अब जो बेसिकली लकड़ी का टुकड़ा है, जो स्टिक है जिसपे हमने चुंबक चिपकाया हुआ है, उस पे क्या होगा, अलग अलग तरीके की चीजें चिपकी हुई मिलेंगी। तो कौन कौन सी चीजें चिपक सकती हैं, आप खुद सोचिए। अगर आपके हाथ में एक लकड़ी है, उसमें मैंने चुंबक चिपका दिया या मैग्नेट आपको दे दिया, तो अब आप सोचिए उस मैग्नेट से कौन कौन सी चीजें चिपक सकती है जब आप वॉक करेंगे। यहां पर वही कॉलम हमें दे रखा है। तो आप कहेंगे कि आयरन की अगर कोई बॉल है तो वो उससे चिपक जाएगी, यानी कि लोहा जो है वो चिपक जाएगा, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लोहा यहाँ पर चिपक जाएगा। लेकिन स्केल जो प्लास्टिक है वो नहीं चिपकेगा। और जो शूज है, हमारे जूते हैं जो लेदर के यानी कि चमड़े के बने हुए हैं, चमड़े के जूते भी इस पे नहीं चिपकेंगे। यानी कि जो हमारे पास लकड़ी का जो टुकड़ा है या हॉकी की स्टिक है या हमारे पास जो विकेट है जिसपे हमने चुंबक चिपकाया हुआ है, उससे ना तो प्लास्टिक चिपकेगा ना लेदर चिपकेगा, उससे सिर्फ कौन चिपकेगा, लोहा यानी कि आयरन। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको चुंबक अपने आप से आकर्षित कर लेता है ना, उनको हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको चुंबक चिपका लेता है, यानी कि हम कह सकते हैं लोहे में चुंबक चिपक जाता है, निकल में चिपक जाता है, कोबाल्ट में चिपक जाता है, यानी कि आकर्षित हो जाता है, इसको हम मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एंड द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबक से नहीं चिपकते, इनको हम नॉन मैग्नेटिक यानी कि अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो कौन कौन से हैं अचुंबकीय या नॉन मैग्नेटिक, अभी हमने इस बॉक्स में भी देखा, इस कॉलम में भी देखा। तो ये एक नॉन मैग्नेटिक है, यानी कि जो हमारा स्केल होता है, फीता होता है प्लास्टिक का, या हमारे जूते जो होते हैं, ये नॉन मैग्नेटिक है। वहीं पर अगर आयरन की बॉल की बात करूं तो ये मैग्नेटिक है, यानी कि ये चुंबकीय है, ये चुंबक से चिपक जाती है। तो व्हाट आर नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि चुंबक और अचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो चुंबक से चिपक जाते हैं, उदाहरण पे है लोहा, निकेल और कोबाल्ट। वहीं पर जो पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकते उनको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जिसके उदाहरण मैंने आपको बता दिया, चमड़ा, लेदर, प्लास्टिक। तो ये इसके उदाहरण। चलिए फटाफट से इन्हें नोट कर लें। तो बूझो के पास एक क्वेश्चन आया हमारे लिए, अ टेलर व स्टिचिंग बटन्स ऑन हिज शर्ट। एक टेलर जो है क्या कर रहा है, एक बटन को सिल रहा है अपनी कमीज में। द निडल हैज स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। जो निडल है यानी कि जो सुई है वो गिर गई जमीन पे, फ्लोर पे, फर्श पर। कैन यू हेल्प टू द टेलर टू फाइंड द निडल। क्या आप टेलर की हेल्प कर सकते हैं निडल को ढूंढने के लिए। तो यस, हम क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेट, एक मैग्नेट लेके आएंगे और मैग्नेट से हम क्या कर देंगे, उस निडल को ढूंढ लेंगे। क्योंकि छोटी सी सुई है वो मिल तो पाएगी नहीं, लेकिन मैग्नेट कहीं पर भी हम उसे घुमाएंगे तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। यस, विद हेल्प ऑफ मैग्नेट यानी कि चुंबक द्वारा। चुंबक द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं, यानी कि मदद कर सकते हैं हम किसकी, टेलर। तो हमने यहाँ पर देखा मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि पदार्थ क्या होते हैं। चलिए जल्दी से नोट कर डालें फटाफट से चीज।
तो हमने देखा कि कैसे चुंबक जो है किसी चीज को अपने आप से चिपका रहा है, कैसे चुंबक की खोज हुई और कैसे हमें पता लगा कि जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यानी कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।